यूट्यूब चैनल बेसिक जीके वाला। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा ही होगा, तो थंबनेल के हिसाब से हम लोग पढ़ने वाले हैं 50 जो प्रेस्टिक सेट है हम लोग ने लिया है। इसमें से हमने हिस्ट्री के प्रश्न और भूगोल और साइंस, ये तीनों से हमने इम्पोर्टेंट प्रश्न निकाला है, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और बहुत ही जल्द आपके बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और टाइम बहुत कम है, इसीलिए हमने डेली का शेड्यूल बनाया है वीडियो लेकर आने के लिए। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए दिल्ली से, ऑप्शन बी झांसी से, ऑप्शन सी मेरठ से, ऑप्शन डी कानपुर से। तो आपका ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। सॉरी आपका सी जो है सही आंसर हो जाएगा। मेरठ जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। पहला प्रश्न का सी उत्तर जो है सही है, मेरठ। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना किया था? कारतूस यानी वेपन, हथियार। तो ऑप्शन ए है मंगल पांडे, ऑप्शन बी है शिवराम, ऑप्शन सी है हरदेव, ऑप्शन डी है अब्दुल रहीम। तो आपका ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस को उपयोग करने से मना किया था। तो चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है हमारा, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? जो बेगम हजरत महल ने 1857 का जो विद्रोह हुआ था किस शहर से किया था? आपका ऑप्शन है लखनऊ, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है बनारस, ऑप्शन डी है इलाहाबाद। तो आपका ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा, लखनऊ से किया था। तो चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है हमारा, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जो 1857 के समय विद्रोह हुआ भारत में, तो उसी विद्रोह के बाद जो है हम लोग को आज़ादी मिली। 1857 से जो लड़ाई स्टार्ट हुई तभी से हम लोग को 1947 में जो हमको आज़ादी मिली। तो जो 1857 में विद्रोह हुआ था उस समय जो था भारत का गवर्नर कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। तो आपका ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग जो है आपका सही आंसर है। चलते हैं पाँचवें प्रश्न की ओर। पाँचवा प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह के नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? जो नेता थे 1857 के, जो 1857 के विद्रोह को जिन्होंने स्टार्टअप किया था, शुरुआत किया था, उस समय के जो नेताओं जो थे, उस नेताओं में से सबसे पहले जो है ना अपना बलिदान किसने दिया था? आपका ऑप्शन है कुंवर सिंह, ऑप्शन बी है तात्या तोपे, ऑप्शन बी है लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी है मंगल पांडे। तो आपका ऑप्शन डी जो है सही आंसर है, मंगल पांडे ने सबसे पहले बलिदान दिया था। चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? जो विद्रोह थी उसमें कानपुर में जो विद्रोह हुआ 1857 में, उसमें सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था, यानी संरक्षण कौन था? ऑप्शन ए है कुंवर सिंह, ऑप्शन बी है तात्या तोपे, ऑप्शन सी है लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी है नाना साहेब। तो आपका ऑप्शन बी जो है तात्या तोपे सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? उनका जो मूल नाम था क्या था वो रानी लक्ष्मीबाई का? ऑप्शन ए है मणिकर्णिका, ऑप्शन बी है जयश्री, ऑप्शन सी है पद्मा, ऑप्शन डी है अहल्या। तो आपका ऑप्शन सातवां प्रश्न का आपका ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा, मणिकर्णिका, जो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। इसी के साथ बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है बेंजामिन डिज़राइल, ऑप्शन बी है लॉर्ड जॉर्ज, ऑप्शन सी है ग्लैडस्टोन, ऑप्शन डी है लॉर्ड पामस्टन। तो आपका ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड पामस्टन जो था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। चलते हैं नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? ऑप्शन ए है सैनिकों ने, ऑप्शन बी है नामधारी सिखों ने, नामधारी सिखों ने,
ऑप्शन सी है अकाली सिखों ने, ऑप्शन डी है निरंकारी सिखों ने। तो आपका ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा, बी जो है सही आंसर हो जाएगा। नामधारी सिखों ने अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में सशस्त्र विद्रोह किया। चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? जो बिहार के जो नेता थे कुंवर सिंह, तो उनका देहांत कब हुआ? वो 1857 के विद्रोह के नेता थे वो, तो उनका देहांत कब हुआ? ऑप्शन ए है 10 अप्रैल 1858, ऑप्शन बी है 17 जून 1858, ऑप्शन सी है 9 मई 1858, ऑप्शन डी है 20 जून 1858। तो आपका ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा, 9 मई 1858 का उनका देहांत हो गया। 11वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ऑप्शन ए है मीर तकी मीर, ऑप्शन बी है जौक, ऑप्शन सी है मिर्जा गालिब, ऑप्शन डी है इकबाल। तो आपका ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा, मिर्जा गालिब ने देखा था, जो कि उर्दू के बहुत बड़े ही शायर है। 12वां प्रश्न है, जगदीशपुर का राजा कौन था? ऑप्शन ए है नाना साहब, ऑप्शन बी है तात्या तोपे, ऑप्शन सी है लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी है कुंवर सिंह। तो आपका ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा, कुंवर सिंह जो था जगदीशपुर के राजा था। चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, 13वां प्रश्न 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? ऑप्शन ए है खान बहादुर, ऑप्शन बी है कुंवर सिंह, ऑप्शन सी है तात्या तोपे, ऑप्शन डी है रानी लक्ष्मी कुमारी। तो आपका ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा, कुंवर सिंह। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? जो भाग जो था किसने नहीं लिया था? तो आपका ऑप्शन ए है खेतीहर मजदूर, ऑप्शन सी है साहूकार, ऑप्शन डी है कृषक, ऑप्शन डी है जमींदार। तो जमींदार को तो कोई मतलब ही नहीं था, इसीलिए जमींदार ही ने भाग नहीं लिया था। तो जो आपका ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा 14वें प्रश्न का। चलते हैं 15वें प्रश्न में। 15वां प्रश्न है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? जो बरेली में विद्रोह हुआ उस समय के नेता कौन थे? खान बहादुर, ऑप्शन बी है कुंवर सिंह, ऑप्शन सी है मौलवी अहमद शाह, ऑप्शन डी है बिरजिस कादिर। तो आपका ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा, खान बहादुर था। चलते हैं 16वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? ऑप्शन ए है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी है राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी है शहादत खां, ऑप्शन डी है माखन लाल चतुर्वेदी। तो आपका ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा, शहादत खां। चलते हैं 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? जो विद्रोह हुआ 1857 में, तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो उससे प्रभावित नहीं हुआ? ऑप्शन ए है झांसी, ऑप्शन बी है चित्तौड़, ऑप्शन सी है जगदीशपुर, ऑप्शन डी है माखनलाल चतुर्वेदी। तो आपका ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा, चित्तौड़ जो है सही आंसर हो गया। चलते हैं 18वें प्रश्न की ओर। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? ऑप्शन ए है बहादुर शाह, ऑप्शन बी है नाना साहब, ऑप्शन सी है तात्या तोपे, ऑप्शन डी है लक्ष्मीबाई। तो आपका ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा, बहादुर शाह जफर को। चलते हैं 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? यहाँ से भूगोल स्टार्ट हो गया। हमने स्टार्टिंग में ही कहे हुए थे स्टार्टअप में कि हमने भूगोल से भी प्रश्न लिए हैं और हिस्ट्री से भी लिए हैं और साइंस से भी लिए हैं। तो अब यहाँ से भूगोल स्टार्ट हो गया। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है हेरोडोटस, ऑप्शन बी है एनेक्सिमेंडर, ऑप्शन सी है इराटोस्थेनीज, ऑप्शन डी है हिकैटियस। तो आपका ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा, हिकैटियस। चलते हैं 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? ऑप्शन ए है इराटोस्थेनीज, ऑप्शन बी है हिप्पार्कस, ऑप्शन सी है हिकैटियस, ऑप्शन डी है हेरोडोटस। तो आपका ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा,
चलते हैं 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है, भूगोल के लिए शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, यानी ज्योग्राफी का जो सबसे पहला शब्द किसने प्रयोग किया था। ऑप्शन वे है हिकायतियस, ऑप्शन बी है हेरोडोटस, ऑप्शन सी है इराथोस्थेनीज, ऑप्शन डी है एनकेजिमेंडर। तो आपका ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं 22वें प्रश्न की ओर। भूगोल पृथ्वी को मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था। आपका ऑप्शन ए है टॉलमी, ऑप्शन बी है कांट, ऑप्शन सी है वारेनियम, ऑप्शन डी है टेलर। तो आपका ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं 23वें प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न है, भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा। ऑप्शन ए है किसने कहा था, ऑप्शन ए है टॉलमी, ऑप्शन बी है कांट, ऑप्शन सी है वारेनियस, ऑप्शन डी है हमबोल्ट। तो आपका 23वां का आंसर हो जाएगा बी कांट। चलते हैं 24वें प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न है, भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन ए है फ्रेडरिक रैटजेल, ऑप्शन बी है ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन सी है फेब्रे, ऑप्शन डी है विडाल डी ला ब्लॉस। तो आपका ऑप्शन 24 का हो जाएगा बी। चलते हैं 25वें प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न है, वर्तमान भूत की कुंजी है कथन किस विद्वान का है। ऑप्शन ए है डटन, ऑप्शन बी है गजेमस हटन, ऑप्शन सी है डेविस, ऑप्शन डी है वाल्टर पेंग। तो आपका ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा गजेमस हटन। 25वां प्रश्न का आपका ऑप्शन है बी आंसर। चलते हैं 26वें प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न है, स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, किसका कथन है। ऑप्शन ए है वाल्टर पेंग, ऑप्शन बी है WM डेविस, ऑप्शन सी है LC किंग, ऑप्शन डी है पेरिटियर। तो आपका ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा WM डेविस। लगातार हम लोग 4 प्रश्न का देखे हैं, 5 प्रश्न का लगातार बी ही आंसर है। चलते हैं 27वें प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है डेविस, ऑप्शन बी है पेसेल, ऑप्शन सी है पेंग, ऑप्शन डी है हटन। तो आपका ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा पेसेल। चलते हैं 28वें प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न है, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है। तो आपका ऑप्शन ए जो है थेल्स, ऑप्शन बी है टॉलमी, ऑप्शन सी है स्ट्रैबो, ऑप्शन डी है थियोफ्रेस्टस। तो आपका ऑप्शन 28वें प्रश्न का हो जाएगा ए थेल्स। चलते हैं 29वें प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न है, चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, किसका कथन है, कथन किसका है। तो आपका ऑप्शन ए है फैब्रो, ऑप्शन बी है ब्लॉस, ऑप्शन सी है शैम्पू, ऑप्शन डी है जीन ब्रूस। तो आपका 29वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं 30वें प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न है, मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए है ब्लॉस, ऑप्शन बी है हमबोल्ट, ऑप्शन सी है कार्ल रिटर, ऑप्शन डी है जीन ब्रूस। तो आपका ऑप्शन 30वें प्रश्न का हो जाएगा सी कार्ल रिटर। चलते हैं 31वें प्रश्न की ओर। 31वां प्रश्न, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी JL बेयर्ड्स, ऑप्शन सी कोपरनिकस, ऑप्शन डी केपलर। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 31वां प्रश्न का कोपरनिकस ने किया था। चलते हैं 32वें प्रश्न की ओर। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए है ग्रह, उपग्रह, ऑप्शन सी क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन डी उच्छल तारा। तो आपका ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा ग्रह। चलते हैं 32वें प्रश्न की ओर। 33वें प्रश्न की ओर।
32 के बाद 33वें प्रश्न की ओर, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ग्रह, ऑप्शन बी उपग्रह, ऑप्शन सी क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन डी सौर तारा। तो आपका ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा, उपग्रह। 33वें प्रश्न का बी आंसर सही है। 34वां प्रश्न, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो आपका ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है केपलर, ऑप्शन सी है कोपरनिकस, ऑप्शन डी है गैलीलियो। तो आपका ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा, केपलर। तो चलते हैं 35वें प्रश्न की ओर। 35वां प्रश्न है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। तो आपका ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा 8। चलते हैं 36वें प्रश्न की ओर। 36वां प्रश्न है, कार्य का मात्रक है जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी डाइन। तो आपका ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा, जूल। चलते हैं 37वें प्रश्न की ओर। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक है अधिवर्ष, ऑप्शन बी है चंद्रमा, ऑप्शन सी है प्रकाश वर्ष, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी जो है प्रकाश वर्ष सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं 38वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? अविमीय, विमीय होता है, अविमीय होता है। तो अविमीय राशि कौन सा है? तो आपका ऑप्शन ए है विकृति, ऑप्शन बी है श्यानता गुणांक, ऑप्शन सी है गैस नियतांक, ऑप्शन डी है प्लांक नियतांक। तो आपका ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा, विकृति। चलते हैं 39वें प्रश्न की ओर। अब प्रश्न बहुत ही कम रह चुके हैं, 11 प्रश्न और है, उसको भी हम कर लेंगे बहुत ही जल्द। तो आपका ऑप्शन ए 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? विस्थापन, वेग, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी आयतन। तो आपका ऑप्शन 39वें प्रश्न का डी हो जाएगा, आयतन जो है सदिश राशि नहीं है। चलते हैं 40वें प्रश्न की ओर। 40वां प्रश्न, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से, ऑप्शन सी है न्यूटन के गति के तीसरे नियम से, ऑप्शन डी है गुरुत्वाकर्षण के नियम से। तो आपका ऑप्शन ये जो है सही आंसर हो जाएगा, गति के न्यूटन के गति के पहले नियम से बल की परिभाषा आती है। 41वां प्रश्न, निम्न में से कौन न तो तत्व और ना ही यौगिक है? ऑप्शन ए वायु जल, ऑप्शन सी है पारा, ऑप्शन डी है सोडियम क्लोराइड। तो आपका ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा, वायु। चलते हैं 42वें प्रश्न की ओर। तो 42वां प्रश्न है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है ठोस, ऑप्शन बी है तरल, ऑप्शन सी है प्लाज्मा, ऑप्शन डी है गैस। तो आपका ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा, प्लाज्मा। चलते हैं 43वें प्रश्न 43वें प्रश्न की ओर। 43वां प्रश्न है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? ऑप्शन बी है थॉमसन, ऑप्शन बी है मिलिकन, ऑप्शन सी है रदरफोर्ड, ऑप्शन डी है कूलाम। तो आपका ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा, मिलिकन ने सबसे पहले किया था। उसके बाद 44वां प्रश्न है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? ऑप्शन ए है केवल प्रोटॉन, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन डी हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलते हैं 45वें प्रश्न की ओर। 45वां प्रश्न है, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु पराचक्रण होता है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी है मेसॉन। तो आपका ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा, न्यूट्रिनो। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, न्यूट्रिनो। चलते हैं 46वें प्रश्न की ओर। 46वां प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग और सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए है अरस्तु ने, ऑप्शन बी है पुरकिंजे ने, ऑप्शन सी है वान मोल ने, ऑप्शन डी है लैमार्क तथा ट्रेविरेंस ने। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु, ऑप्शन बी है डार्विन, ऑप्शन सी है लैमार्क, ऑप्शन डी है पुरकिनेज। तो आपका ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा, अरस्तु।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी के जनक कहलाते हैं डार्विन, ऑप्शन बी है लैमार्ड, ऑप्शन सी है अरस्तु, ऑप्शन डी है थियोफ्रेस्टस। तो आपका ऑप्शन सी जो है अरस्तु सही आंसर हो जाएगा। ये ही जो है जूलॉजी के जनक कहलाते हैं। चलते हैं 49वें प्रश्न की ओर। 49वां प्रश्न है, चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए है जीवाणु, ऑप्शन बी है कवक, ऑप्शन सी है विषाणु, ऑप्शन डी है शैवाल। तो आपका ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा जीवाणु। चलते हैं आखिरी प्रश्न की ओर यानी 50वां प्रश्न। और 50वां प्रश्न है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है माइकोबैक्टीरियम, ऑप्शन बी है स्टेफिलोकोकस, ऑप्शन सी है लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन डी है खमीर यानी ईस्ट। तो आपका ऑप्शन सी जो है लैक्टोबैसिलस सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा 50वां प्रश्न समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले प्रश्न में। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।